इशू है जो कि न्यूज़पेपर में आ रहा है या हमारे संज्ञान में आ रहा है, तो इसको रिजॉल्व करना भी हमारी ड्यूटी है। बहुत ही नेसेसरी कारणों से आपको बुलाते हैं, जैसा कि मैम ने भी बोला, मैंने भी कभी अननेसेसरी। आप बताइए, आप विगत 3 सालों में कितना पढ़ाए हैं, फीस कौन सा बुक चलता है, आप ही बता दीजिए। आपका कौन सा संस्थान का चलता है, सीबीएसई चलता है कि एनसीईआरटी चलता है कि आईसीएसई चलता है, क्या चलता है? पूरा लिस्ट है, हम तैयार करके लाए हैं। कौन बुक बोकारो में स्कूल प्रबंधन की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। उपायुक्त विजय जाधव के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी चार्ल्स प्रांजल डाडा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीओ जगन्नाथ लोहरा, डीएससी अतुल चौबे, अभिभावक संघ के प्रतिनिधि और सभी निजी विद्यालयों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर हर साल ड्रेस बदलने का दबाव न डाले। स्कूल को अपनी पुस्तकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी और 10 से 15 दुकानों पर किताबें उपलब्ध करानी होगी। फीस बढ़ोतरी के लिए 9 सदस्यीय कमेटी की सहमति जरूरी होगी। छात्रों की अनुपस्थिति पर जुर्माना नहीं लगेगा। हर महीने पीटीएम अनिवार्य होगी और शिकायतों का समाधान किया जाएगा। एसडीओ ने कहा कि सभी स्कूलों को सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, वरना उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन की इस सख्ती से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जी बताइए। अभिभावकों की समस्या को लेकर एसडीएम के अध्यक्षता में बोकारो निजी स्कूलों के साथ हम अभिभावक सब ने अपनी बात रखी और काफ़ी रोज अभिभावकों ने एसडीएम के समक्ष रखा कि इन निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी, रीएडमिशन, प्राइवेट बुक का संचालन, मनमानी रूप से मनमानी जगह पे बुक का वितरण किया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी दुखद है कि हम अभिभावकों को सुनने वाला कोई नहीं है। आज का बैठक से जिस तरह मालूम हो रहा है कि फिर से यह मामला को ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। पिछले कितने वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या निर्णय आया है? 2020 से लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ निर्णय नहीं आया है। सिर्फ टाल मटोल जिला प्रशासन की ओर से। आज क्या बोले शिक्षा पदाधिकारी? आज शिक्षा पदाधिकारी बोले कि आप लोग का 3 मांग, बढ़ती फीस पर रोक, जो रीएडमिशन फीस है, ड्रेसों को बदलने का जो विषय है, और हर बार जो पाठ्यक्रम बदलने के नाम पे लोग बुक बदल देते हैं, किताबों को, और इसके जो बहुत ज़्यादा मूल्य है, इन पर चर्चा की हम लोगों ने। साथ ही हम लोगों का ये भी मामला था कि जो बड़े स्कूल हैं, जिनके दूसरे शहरों में स्कूल हैं, उनकी तुलनात्मक फीस हमसे ज़्यादा या हमसे कम ना हो, कम से कम बराबर हो। हम लोगों ने इन सारे विषयों को आज अभिभावक संघ की तरफ से रखा है जिला प्रशासन और जिले के स्कूल के प्रिंसिपल थे उनके समक्ष। तो हम लोग आशावान हैं कि जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद इन सारी समस्याओं पर कुछ अंकुश लगेगा। एक ही दुकान पर किताबें मिलना कितना मुश्किल है? एक ही दुकानों पे किताबें मिलना, तो ये जो एक मोनोपोलियस मार्केटिंग है, तो हम क्या है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अगेंस्ट है। अभी जो हमारा मिश्र इकोनॉमी है, इस मिश्र इकोनॉमी में तो हम लोगों को सारे जगह पे मिलना चाहिए हम लोगों को। ये मोनोपोली जो है वो स्कूल प्रबंधन और जो पब्लिशर है उनका है, इसको तोड़ना चाहिए। इस प्रकार से करना उचित नहीं है। आप किसी को भी बराबर अवसर दीजिए किताबों खरीदने या किताबों पढ़ने। जिला प्रशासन से इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी जो मिल रही है उनके लिए क्या मतलब कहेंगे? जिला प्रशासन से हम लोगों ने जो मांग किया था, जिला प्रशासन ने ये कहा है कि कोई भी पुस्तक जो है एक पर्टिकुलर किताब पे या पर्टिकुलर गोदाम में ना मिले और सारी जगह उपलब्ध रहे। जिला प्रशासन से अभी एसडीओ मैडम ने यही बोला। अच्छा, क्या लगता है आपको, नहीं लगता है कि पैसा आप देंगे, बच्चे आप उनके स्कूल में भेजेंगे, दोहर भी आपका होगा? जी, तो आप एक बात समझिए ना कि एक अभिभावक जो होता है वो एक प्रकार से इन स्कूलों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहक का स्वरूप होता है। तो आप स्कूल के जो मैनेजमेंट है वो अभिभावकों को ग्राहक समझ के वसूली कर ही रही है, जबकि ये मूल भावना से गलत है। जो शिक्षा भी हमारे प्राइवेट स्कूल है बोकारो के, वहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए थे। हम लोगों ने एक वार्ता करने का प्रयास किया था कि जो अभिभावक की मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, वो हमें बताएं यहाँ पे, और हमारे माध्यम से हम लोग स्कूल से डिस्कस करें। तो एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ है कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, स्कूल की तरफ से क्या निर्णय लिए जा सकते हैं आगे। मतलब एक ही दुकान में बुक जो मिल रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई करना जा रही है? क्या ये हमारी बात हुई है, और ये एनसीईआरटी के भी नोटिफिकेशंस है कि एक ही दुकान पे सारी किताबें, एक ही मतलब एक स्कूल की किताबें नहीं मिलनी चाहिए, अलग अलग जगह पे सारी किताबें होनी चाहिए, कम से कम 10-15 दुकानों में होनी चाहिए। तो ये एनसीईआरटी का नोटिफिकेशन है कि 1 to 8 क्लास तक स्कूल अपने सप्लीमेंट्री बुक्स जो है वो रख सकते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी किताबें लेने का ज़रूरत नहीं है। स्ट्रांगली एडवाइस है अगर एनसीईआरटी की इस्तेमाल करें, पर नहीं तो सप्लीमेंट्री भी कर सकते हैं। तो
सप्लीमेंट्री पर हर जगह पे उपलब्ध होनी चाहिए। स्कूल में सिर्फ एक बंद कमरे में सिर्फ उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, कम से कम बोकारो की 10-15 दुकानों में तो रेडी अवेलेबल। सप्लीमेंट्री की अगर हम बात करें तो सभी सब्जेक्ट्स के बुक को सप्लीमेंट्री में ये डाल सकते हैं। 1 to 8 के लिए सप्लीमेंट्री रखा जा सकता है, बस उसके अंदर 2 प्रिंसिपल्स हैं, NCF-FS और NCF-SC। ये हमने सबको स्कूल को बोला है कि आप अपनी लिस्ट हमारी जो 1 to 8 की है वो हमसे शेयर कीजिए। हम लोग यहाँ पे DSC के माध्यम से चेक करेंगे कि जो सारी किताबें ये प्रिंसिपल फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये 2 प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए, तभी वो किताबें आगे कर सकते हैं। दूसरा, ये किताबों की जो सप्लीमेंट्री की लिस्ट है ये वेबसाइट पे इस सप्ताह पे डल जाती है। मैम एक चीज़ बताइए कि जो इस वर्ष बुक का सप्लीमेंट्री में ये डाल रहे हैं, अगले वर्ष बुक वो क्या खराब हो जाता है जो फिर से वो करते हैं दूसरी बुक डालते हैं? नहीं, ये बात हमारे सामने आई है, जैसे एविडेंस के साथ आएगी हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी में इसको चेक करेंगे। री एडमिशन और डेवलपमेंट फीस पर जो एनुअल लिया जाता है उस पर क्या फैसला लिया गया? अभी ये अपना सारे स्कूल हमें बताएंगे, अभिभावक संघ में बताएंगे कि क्या इंक्रीज हुआ गया है। हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की एक टीम है जिसको DC मैम चेयर करती है, DSC और DO दोनों उसमें होते हैं। हर स्कूल का हम चेक करेंगे कि किस बेसिस पे उनका इंक्रीज किया गया है और क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई है। अगर वो ऐड गलत की गई है तो निर्णय लिया जाएगा। एब्सेंटी फीस जो लिया जा रहा है उस पर क्या विचार है?